हेलो वेलकम टू आवर चैनल कोरिया टॉक्स। आज हम हाज़िर हुए हैं एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ। कनाडा अपने बॉर्डर्स ओपन करने वाला है। इट्स मीन कि कनाडा का वीज़ा अब आहिस्ता आहिस्ता ओपन होने जा रहा है, तो इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। बट बिफ़ोर डैट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी ही अपडेट्स लेके आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। 20 मार्च 2020 से कनाडा ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दी थी। एम्बेसीज़ क्लोज़ हो चुकी थी और न्यू वीज़ाज़ की अप्रूवल रोक दी थी। ताहम परमानेंट रेजिडेंसी का सिस्टम जारी और सारी था। उसके बाद से हर आए दिन रिस्ट्रिक्शन में थोड़ी थोड़ी रिलैक्सेशन की गई। मैंडेटरी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को एक्सटेंड किया गया। अभी ये रिस्ट्रिक्शन 21 जून 2021 तक एक्सटेंड हो गई है। राइट नाउ कनाडा का बॉर्डर यूएसए और दूसरे तमाम कंट्रीज़ के लिए बंद है। 25 मई को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हाफ ऑफ द कैनेडियन को फर्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीन लग चुकी है, और उससे पहले वो ऑलरेडी ये सजेस्ट कर चुके हैं कि जब 75% कैनेडियन को कोविड की वैक्सीन्स लग जाएंगी तो वो कनाडा के बॉर्डर ओपन कर देंगे, फिर चाहे वो यूएसए के लिए हो या फिर आने वाले बाकी अफराद के लिए। उसके अलावा ओंटारियो, क्यूबिक, ब्रिटिश कोलंबिया, ये 3 प्रोविंसेस भी ऐसे हैं जो री ओपनिंग करना चाहते हैं, ताकि जो इमिग्रेंट्स का इंटैक्ट है कनाडा वो किसी तरीके से पूरा कर पाए। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ आम अफराद जो कनाडा जाना चाहते हैं, सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि कनाडा को भी ज़रूरत है इमिग्रेंट्स की। और 2021 के लिए जो इसका कोटा है 4,01,000 का, कनाडा को वो पूरा करने में ख़ासी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से पीआर के लिए जमा की गई दरख्वास्तें जो X% प्रोग्राम के थ्रू वसूल की जाती है, उनके थ्रू बड़ी तादाद में हर मंथ ड्रॉज करके लोगों का इंटैक्ट कर रहा है मुल्क में। उम्मीद है कि सबसे पहले कनाडा यूएसए के लिए बॉर्डर ओपन करेगा। उसके अलावा कनाडा के लोग भी चाहते हैं कि जो भी कनाडा वापस आए उसकी वैक्सीनेशन हुई हो। तो जो भी कोई कनाडा जाने का प्लान कर रहा है उसको चाहिए कि वो पहले ही अपनी वैक्सीनेशन करवा ले। अब आप ये समझे कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पासपोर्ट का हिस्सा बन गया है, फिर चाहे वो टायर 1 की कंट्रीज़ हो या टायर 2 के या किसी भी कॉन्टिनेंट के, वो अब सिर्फ वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स को अलाउ करेंगे। इसलिए अगर आप कनाडा का वीज़ा चाहते हैं तो ECA, आइट्स, बाकी रिक्वायरमेंट्स, जॉब के साथ साथ वैक्सीनेशन के बारे में सीरियसली सोचना होगा, क्योंकि जब भी बॉर्डर खुलेंगे तो आप लोगों का जाना तभी पॉसिबल होगा जब ये रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी। अब बहुत भी ज़्यादा डेट एक्सटेंड हुई तो एट मोस्ट सितंबर तक होगी, और होपफुली कनाडा रीओपन हो जाएगा। एम्बेसीज़ अपना काम दोबारा से शुरू कर देंगी। अब देखते हैं कि 75% की लिमिट कब पूरी होती है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कनाडा जल्द से जल्द रिस्ट्रिक्शंस को उठा ले और दोबारा वीज़ाज़ का इजरा स्टार्ट हो जाए। अब देखना होगा कि ये कब पॉसिबल होगा। तो ये थी अब तक की इम्पोर्टेंट अपडेट। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दे। उससे होगा ये कि नेक्स्ट टाइम हम जो भी वीडियो अपलोड करते जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।